उस प्राचीन भारत की परंपराओं को पुनर्जीवित करने का भी हम संशोधन के माध्यम से नई पीढ़ी के युवाओं के बीच करने जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम देख रहे हैं पिछले कई वर्षों से मध्य प्रदेश में यूनिवर्सिटी के भीतर कुल सचिव से कुल गुरु किया हमने, अब यूनिवर्सिटियों के नाम बदल रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालयों की हालत जस की तस है। आज मध्य प्रदेश की स्थिति देखें, अगर मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालयों की हालत देखें तो देश की जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ है उसमें एक भी मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है। और ये दुख का विषय है कि हम इस गंभीर विषय पर चिंतन मंथन हमारा सदन नहीं कर पा रहा है। हम मध्य प्रदेश के युवाओं को, वहाँ पर पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को यूनिवर्सिटी के भीतर या उनके भविष्य को लेकर हम चिंतन मंथन नहीं कर पा रहे। आज मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटियों में ज़्यादातर यूनिवर्सिटी एग्जाम समय पर नहीं ले पाती। जो शेड्यूल तैयार होता है उस शेड्यूल के अनुसार छात्र छात्राओं की एग्जाम नहीं होती है। छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही है। पिछले 2024-25 वित्तीय वर्ष की छात्रवृत्ति अभी तक बच्चों को नहीं मिली है। छात्र छात्राओं के लिए रहने के लिए हॉस्टल नहीं है। यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरों के पद खाली पड़े हुए हैं। ज़्यादातर यूनिवर्सिटी अतिथि शिक्षकों के भरोसे पे चल रही है। अतिथि विद्वान हमेशा अपनी मांगों को लेकर आंदोलन रहते हैं, लेकिन उनकी मांगों को भी पूरा नहीं किया जा रहा है। ST SC वर्ग के पद यूनिवर्सिटियों में खाली पड़े हुए। केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान शिक्षक संवर्ग में आरक्षण विधेयक 2019 में पास हुआ। उनके अनुसार यूनिवर्सिटी को इकाई मानने की बजाय, विभाग को इकाई मानने की बजाय यूनिवर्सिटी को इकाई माना जाए और सारे पद आरक्षण प्रक्रिया के तहत भरे जाए, ताकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के पदों को, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पद भरे जाना चाहिए। लेकिन केंद्रीय शैक्षणिक संशोधन शिक्षक संवर्ग आरक्षण विधेयक 2019 का पालन मध्य प्रदेश में नहीं किया जा रहा है और ज़्यादातर यूनिवर्सिटियों में, विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के पद खाली पड़े हैं। मध्य प्रदेश में मैं आपको एक के माध्यम से बताना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटियों में भ्रष्टाचार किस प्रकार है। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, मध्य प्रदेश में जो DAVV देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में हाल ही में B.Ed अंतिम सेमेस्टर का रिजल्ट जारी हुआ, जिसमें 8,529 में से मात्र 3,027 विद्यार्थी 35% पास हुए। 5,195 को एटिकेट्स दिया गया और 274 छात्र फेल हो गए। माननीय सभापति महोदय, छात्र छात्राओं से जब मैंने बात करी तो उन्होंने कहा कि हमारी कापियां सही से जांच नहीं होती है, हमको जानबूझ के फेल किया जाता है और एटीकेटी मिलने के बाद में जहां पर जो पैसा दे रहा है उन छात्र छात्राओं को पास किया जा रहा है। तो ये जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो भ्रष्टाचार मौजूद है, इसकी प्रदेश स्तरीय कमेटी बनकर जांच होनी चाहिए और छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ न्याय होना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, एक और गंभीर मुद्दा, UG और PG के छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही। 2000 शैक्षणिक सत्र 2024-25 के छात्र छात्राओं को अभी तक यूनिवर्सिटी नहीं मिली। तीसरा, एक और महत्वपूर्ण सुझाव है माननीय सभापति महोदय कि मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग द्वारा राज्य शासन के अध्ययनरत ST SC के विद्यार्थियों को PhD शोध कार्य हेतु शोध छात्रवृत्ति प्रति माह 16,000 रुपये दी जाती है। उसे बढ़ाकर कम से कम 30,000 रुपये किया जाना चाहिए और जो अवधि 3 वर्ष के लिए उसे 5 वर्ष के लिए किया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश में जैसा कि मैंने कहा है कि 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इसमें एक इंदिरा गांधी अमरकंटक यूनिवर्सिटी और दूसरा हरिशंकर गौर विश्वविद्यालय। इंदिरा गांधी जो अमरकंटक यूनिवर्सिटी, माननीय सभापति महोदय, आदिवासियों को उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में उनकी भागीदारी को लेकर सुनिश्चित किया गया है। जब 2007-8 में यूनिवर्सिटी शुरू हुई थी, उस समय पर 80 से 90% छात्र छात्राएं ST वर्ग के होते थे। आज उनकी संख्या घटाकर 10 से 15% कर दी गई है। तो मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि अमरकंटक यूनिवर्सिटी जो आदिवासियों के
उत्थान के लिए बनाई गई है, खासकर आदिवासी छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन के लिए बनाई गई, तो वहां पर कम से कम 50% का आरक्षण एसटी एससी वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताना चाहता हूँ। बीबीयू यूनिवर्सिटी, बाबा साहब अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, जो कि एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, जहां पर एसटी एससी वर्ग को 50% का आरक्षण का प्रावधान है, जबकि INGTU इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी में अभी ऐसा कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं है, और इसके कारण वहाँ ज्यादातर एसटी एससी वर्ग का छात्र छात्रा वहाँ पे एडमिशन नहीं ले पा रहा है। तो मेरा अनुरोध है सभापति महोदय कि जो एसटी एससी वर्ग के नाम से जो यूनिवर्सिटी बन रहे हैं वहाँ पर आरक्षण का प्रावधान हो, ताकि उस वर्ग के छात्र छात्राएं ज्यादातर वहाँ पर पढ़ाई कर सके और उच्च शिक्षा के लिए समाज और राष्ट्र की भलाई कर सके। ऐसा मेरा सुझाव है। माननीय सभापति महोदय, यूनिवर्सिटियों में मैंने एक प्रमुख मुद्दा उठाया कि जो छात्र छात्राओं की स्कॉलरशिप की, हमारे एसटी एससी वर्ग के हजारों छात्र छात्रा ऐसे माननीय सभापति महोदय कि समय पर छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है। इसके कारण जो प्राइवेट यूनिवर्सिटियां क्या है, उनको एग्जाम देने से रोक दे रही है। तो मेरा आपके माध्यम से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि मध्य प्रदेश के छात्र छात्राओं का भविष्य देखते हुए समय पर एग्जाम कराए। जो परीक्षा पेपर लीक हो रहे हैं उसके ऊपर एक कानून मध्य प्रदेश में भी बनना चाहिए, ताकि छात्र छात्राओं के साथ भविष्य के साथ न्याय हो। और तीसरा, जो छात्रवृत्ति जो स्कॉलरशिप समय पर नहीं मिल पा रही, वो छात्र छात्राओं को समय पर स्कॉलरशिप मिलना चाहिए। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि हमारे